सरगुजा जिले में मतगणना के पूर्ण जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मतगणना की तैयारियों के संबंध में मीडिया को अवगत कराते हुए बताया गया कि मतगणना की सभी तैयारियां पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूर्ण कर ली गई है। वहीं आवश्यक सभी सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम मतगणना स्थल पर किए गए हैं। प्रत्याशियों, उनके अभिकर्ताओं और मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना मतगणना स्थल पर न करना पड़े, इस हेतु व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु अलग प्रवेश द्वार, वहीं प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं और मीडिया के प्रतिनिधियों हेतु अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है। मतगणना स्थल पर मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नशे के पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। जहां मतगणना के 2 दिन बाद तक जिले को 5 सेक्टरों में विभाजित कर पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। जैसा कि ज्ञात है, कल काउंटिंग का डे है। विधानसभा चुनाव 2023 की काउंटिंग कल पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ पे 3 डीएसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल एसपी अधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। और सभी जो 3 गेट हैं उसकी प्रॉपर मैनिंग की गई है। साथ ही साथ बनारस चौक से लेके गांधी चौक से लेके बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, वहाँ तक भारी वाहनों का प्रवेश जो प्रतिबंधित रहेगा, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कुछ चीज़, कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। इसके अलावा पूरे तीनों विधानसभा में पूरे ज़िले को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक डीएसपी अधिकारी के अंतर्गत बलवा ड्रिल और आर्म्ड गार्ड के साथ पूरी पेट्रोलिंग पार्टियों को लगाया गया है, जो कल 3 तारीख से लेके 5 तारीख की सुबह तक पूरा पेट्रोलिंग पूरे एरिया में जारी रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की काउंटिंग के दौरान ज़िले में किसी भी स्थान पे कोई भी हिंसात्मक गतिविधि या पोस्ट पोल वायलेंस या इस तरह की स्थिति ना हो। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। साथ ही साथ सभी टीआई, सभी डीएसपी और सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ले ली गई है। उनको इंट कलेक्शन और इस काम में मनोयोग से जुटने के लिए बता दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी एक लॉ एंड ऑर्डर ब्रीफिंग अभी फिर से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रखे हुए हैं, जिसमें पुनः ये ताकीद किया जाएगा कि आपराधिक एलिमेंट्स और ऐसे रोग एलिमेंट जो किसी प्रकार भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं या किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि कर सकते हैं, तो वैसे लोगों पर निगाह बनाए रखेंगे। साथ ही साथ उनकी थाना में कल से ही हाजिरी हम लोग लगवाना शुरू कर दे रहे हैं आज शाम से, ताकि वो किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम ना दे पाए। आज कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मेरे और एसपी साहब के द्वारा पूरी जो हमारी इलेक्शन की टीम है, उसके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई। और इसमें जो है पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया और काउंटिंग की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित होंगी, क्या चीज़ें अलाउड होंगी, क्या चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, ओवरऑल एंट्री एग्ज़िट का जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट्स हैं, मीडिया के लोग हैं, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य सारी व्यवस्थाओं से जो है आप सभी को अवगत कराया गया। ओवरऑल इसमें जो काउंटिंग हॉल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, आईपैड, इन सब पे पूर्णतः इस पर प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया सेंटर में जितने भी जो भारत निर्वाचन आयोग से जो प्राधिकृत मीडिया के लोग हैं, उन्हीं को अनुमति होगी और उन्हीं को ये मौका मिल पाएगा कि वो काउंटिंग हॉल में जाके 5-5 के बैच में और पूरी रिपोर्टिंग कर पाए। मीडिया के कर्मियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक अभ्यर्थियों, काउंटिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स की बात है, आपको पता है कि पर टेबल एक एजेंट अभ्यर्थी के अलावा जो है के साथ काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट्स की भी रहती है। तो टोटल 14 टेबल्स जो है तीनों विधानसभा में लग रहे हैं। राउंड्स की संख्या जो अंबिकापुर में है वो 21 है। 21 राउंड्स में काउंटिंग जो है वो अंबिकापुर में होगी, सीतापुर में 18 में होगी और 19 राउंड्स में जो है लुंड्रा में होगी। टोटल टेबल्स जो हैं तीनों में 14 टेबल्स ही लगेंगे ईवीएम की काउंटिंग के लिए। और जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए अंबिकापुर में 4, सीतापुर में 3 और लुंड्रा में 2 टेबल्स लगेंगे। और जैसा आपको पता है 6:30 बजे जो है वो जो मेन स्ट्रांग रूम है उसको खोला जाएगा। 6 बजे जितनी भी ट्रेजरी में जो हमारे पोस्टल बैलेट्स रखे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करके काउंटिंग सेंटर ले जाया जाएगा और विभिन्न विधानसभा बार उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 7 बजे के आसपास से सारे अधिकारियों कर्मचारियों की जो एंट्री है वो लाइवलीहुड कॉलेज की तरफ से होगी
अधिकारियों कर्मचारियों को भी किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो अलाउड नहीं होगा। ये तो काउंटिंग की पूरी व्यवस्था हो गई, और जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था जो अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है वो कला केंद्र मैदान में की गई है। जो पानी पीने की व्यवस्था और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, मेडिकल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था पर्याप्त तरीके से जिला प्रशासन द्वारा की गई है। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। टोटल 6 बेडेड अस्पताल जो है वहाँ पे बनाया गया है, और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और ट्रैफिक की व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हर जगह पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग, डीएफएमडी और सारी सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। अभी इस बैठक के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर ब्रीफिंग भी सारे अधिकारियों के साथ को दी जाएगी, जिसमें कि मैं और एसपी साहब उपस्थित होंगे, जिसमें जो काउंटिंग के बाद की स्थितियों को देखते हुए किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का अगर प्रयास करता है या कोई कोई इस तरह का वायलेंस क्रिएट करने का प्रयास करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं, और किसी भी तरह किसी को भी कानून जो है वो हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इसमें करीब हमारे 500 तो पुलिस के बल के अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, और इसके अलावा जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स करीब 20 लगे हुए हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया, जैसे निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, वैसे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सही तरीके से ये प्रक्रिया हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है, और काउंटिंग की प्रक्रिया जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न सरगुजा जिले में कराया जाएगा।